डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे हुआ? द सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। जो सेल्स थे वो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किए थे इन द ईयर 1665। उन्होंने एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और उसमें स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स थे। सो उन्होंने he named these blocks of structures the cells. Even in 150 years after Robert Hooke's discovery, ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं और किसी ने इस वक्त इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। Now the cell theory. The two scientists in the year 1838 में the two German biologists Matthias Winckelmann and Theodor Schwarzmann put forward the cell theory. इन्होंने सेल थ्योरी को हमारे सामने ला के रखा। जो सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स है, दे आर all the living things have the block like structures, the box like structures known as the cells. All the living organisms, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ने में ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिन्हें हम सेल कहते हैं। जैसे एक वॉल में ब्रिक्स होते हैं, वैसे ही ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव स्मॉल ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द सेल्स। द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द डिवीजन in the old cells. The new cells are formed due to the division of the old cells. जो नए सेल्स होते हैं पुराने सेल्स के डिवीजन, पुराने सेल्स के मर जाने से, डाई हो जाने से बनते हैं। द न्यू सेल्स आर ऑल्सो नोन एज द डॉटर सेल्स। जो नए सेल्स होते हैं उन्हें हम डॉटर सेल्स भी कहते हैं। जैसे हमारे बॉडी फंक्शन करता है वो हमारे सेल के जो हमारे द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ cells in the body of a living organism determines its structures. The organization of cells in the body of a living organism determines our structures. जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे बॉडी में होता है वो हमारे सेल्स का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। The way an organism functions depends on the way the cell works. हमारा सेल कैसे काम करता है, जिस तरीके से हमारा सेल फंक्शन करता है वैसे हमारा बॉडी वर्क करता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जो है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, the organisms made up of one cells or a single cell is known as unicellular organisms. जो organisms एक सेल से बने होते हैं उन्हें हम यूनिसेल्यूलर organisms कहते हैं। For example, Paramecia, Euglena, bacteria are all made up of one cell. The plants and animals that you see around with you with naked eyes made up of many cells. जो ऑर्गेनिजम्स को हम देख सकते हैं खुली आँखों से क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो वन सिंगल सेल्ड एनिमल होते हैं उन्हें हम बस माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, लेकिन जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है उन्हें हम नेकेड आई देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, फॉर एग्जांपल बफेलोज एंड हॉर्सेस, काउज, बर्ड्स एंड मैनी अदर्स, दे ऑल आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। सो इसका मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है। अ ह्यूमन हैज़ अ ट्रिलियन यानी कि 100 बिलियन सेल्स, जिसमें 3 zeros होते हैं, 1000 बिलियन सेल्स। दी मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, वो जो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे बिगेन देयर लाइफ विद अ सिंगल सेल। उनका लाइफ एक सिंगल सेल से बिगेन होता है। विच इज़ द फर्टिलाइज्ड एग, जो फर्टिलाइज्ड एग जिसको हम कहते हैं, द एग मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ द एग मल्टीप्लाइज द नंबर ऑफ cells and increase as the organisms develop. The fertilized cells, जो फर्टिलाइज सेल्स होते हैं वो अपना नंबर मल्टीप्लाई करते हैं जैसे जैसे वो ऑर्गेनिज्म ग्रो करना शुरू कर देते हैं। एक प्रोसेस है, पहले
एक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सेल होता है. देन व्हेन द सिमिलर सेल्स कंबाइन विथ ईच अदर दे आर नोन एज टिश्यूज. व्हेन दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज कंबाइन विथ ईच अदर तब ऑर्गन्स बनते हैं. एंड when all the organs combine together they are known as the organ system. And when this whole process is completed तो उसे हम organism कहते हैं. Variation into shapes and sizes. हमारे अंदर different cells they are made up of different sizes. For example, जो nerve cell है have fibers that may be more than 1 meter long. नर्व सेल के फाइबर्स 1 मीटर से भी ज़्यादा लंबे होते हैं. नर्व सेल का काम क्या है? इट पासेस द मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द नर्व्स along these fibers from one nerve cell to the another along with the fibers. जो नर्व सेल्स मैसेजेस ट्रांसफ़र करते हैं एक नर्व से दूसरे सेल तक, दूसरे नर्व से फाइबर्स तक. तो फिर अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे मसल सेल्स के बारे में. द मसल सेल्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट. जो मसल सेल्स होते हैं दे एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट. दे आर लॉन्ग थिन शेप विच हेल्प्स देम टू डू दिस. उसमें लॉन्ग थिन शेप्स होते हैं जो उसे ये करने में हेल्प करते हैं. द आउटर लेयर ऑफ द स्किन इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर ओवर योर बॉडी. जो हमारे स्किन का आउटर लेयर है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे बॉडी के लिए. दे आर फ्लैट इन शेप. क्योंकि वो फ्लैट इन शेप है दे कवर अ लार्ज एरिया. वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, वाइट ब्लड सेल्स. द वाइट ब्लड सेल्स फाइट फ्रॉम द डिजीजेस. वो हमें डिजीजेस से लड़ने में फाइट करता है एंड कैन चेंज द शेप. दिस हेल्प्स देम टू डिस्ट्रॉय द जर्म्स. और यही उन्हें जो जर्म्स होते हैं डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, द प्लांट सेल्स. The plant cells are located on the outer part of the stem to give them strength. क्योंकि plant cells के पास skeleton नहीं होता है, इसीलिए plants के पास skeleton नहीं होता है, इसलिए plant cells जो outer part में located होते हैं वो उन्हें शक्ति देते हैं ताकि वो एक hold up कर सके अपने आप को and can stand straight. These cells have thick walls for support. इन cells के पास thick walls होता है जो उन्हें support करते हैं. Some cells are used to store food. These cells are larger than the other cells. क्योंकि ये cells some of these cells are used to store food. Plants में ये cell जो होता है store food करने के लिए भी use में आता है. So these cells are larger than the other cells. ये जो cells होते हैं ये larger होते हैं other cells से. The egg of a bird is only a single cell. जो एक egg होता है bird का वो एक single cell होता है. An ostrich's egg is the largest single cell. जो ostrich का egg होता है वो एक largest single cell होता है. It is measuring up to 170 millimeter into 130 millimeter. वैसे ये मेजरमेंट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी बस बता दिया. The smallest cells in the human body are the red blood cells. जो हमारे बॉडी में red blood cells are the smallest cells. They are about 0.007 millimeter in diameter. A typical cell, एक सेल का नॉर्मल मेजरमेंट होता है 0.02 मिलीमीटर इन डायमीटर, लेकिन रेड ब्लड सेल्स का डायमीटर है 0.007 मिलीमीटर इन अ डायमीटर. It can be only seen through a powerful microscope. In plants like jute, hemp, the fiber cells are few centimeters long. जब प्लांट्स में जूट या हेम्प होते हैं वो फाइबर सेल्स दे आर अ फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग. एंड एमोबिया इज़ एन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. जो एमोबिया होता है वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है विथ नो डेफिनेट शेप. उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, ठीक है. और विथ नो डेफिनेट शेप इट हैज़ सूडोपोडिया. सूडोपोडिया क्या होता है? इसका स्पेलिंग है
PODIA, हाँ, और इसमें P साइलेंट होता है एंड सूडोपोडिया इट इज स्पेल्ड, which helps us to move feet, which helps the amobia to move feet and keep appearing and disappearing. जो एमोबिया के पास एक लोकोमोशन के लिए उनके पास एक सूडोपोडिया होता है. व्हाट इज इट? इट इज़ अ टेल लाइक स्ट्रक्चर. इट इज़ अ थिन टेल विच कीप्स अपीयरिंग. हमें कभी कभी दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता है. इट हेल्प्स द एमोबिया टू फीड, मूव, appearing and disappearing. ठीक है. Now structure. Now we'll talk about the structure of the human or the you could say the animal cell. Structure. The basic components of a cell are the cytoplasm, cell membrane, nucleus and organelles. Basic components of the cell. Basic components यहाँ पे कहा गया हमारे सेल का है cytoplasm, cell membrane, nucleus and organelles. Cytoplasm. What is a cytoplasm? A cytoplasm is jelly-like structure which makes most of the inside of the cell. जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, साइटोप्लाज्म एक जेली-लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर पूरे एरिया को कवर करता है, जिसमें बहुत सारे जो एनिमल्स और लाइफ फंक्शंस टेक प्लेस. इस साइटोप्लाज्म में हर तरीके का लाइफ फंक्शंस, जीने के लिए जो फंक्शंस होते हैं सेल्स में, वहाँ यहाँ पे टेक प्लेस करते हैं. साइटो मीन्स हॉलो. साइटो का मतलब हॉलो होता है एंड प्लाज्मा मीन्स लिक्विड. प्लाज्मा का मीनिंग लिक्विड होता है. सेल मेम्ब्रेन. द सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन देयर इज अ प्रोटेक्टिव थिन कवरिंग नो कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. सराउंडिंग द साइटोप्लाज्म, सेल का जो आउटर कवरिंग होता है दैट इज द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सराउंडिंग द साइटोप्लाज्म देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और फिर हमारा यहाँ पे है, हमें यहाँ पे बताया गया है द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग्स. जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेल को सेपरेट करता है सराउंडिंग से. However, it allows the water and minerals and the some other necessary substance to pass through it. ये वाटर और मिनरल्स और कुछ अदर नेसेसरी सब्सटेंस को एक दूसरे से पास करने देता है. सो यहाँ पे हमें बताया गया है कि सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन कवरिंग. सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन covering of the cell. It allows the cell membrane allows the water, minerals and other important substance in the cell. It protects the cell and give it a shape. ये सेल को प्रोटेक्ट करता है और उसे एक पर्टिकुलर शेप देता है. Now we'll talk about plant cells. What are plant cells? In the plant cells और उनके फीचर्स क्या होता है? Plant cells में सेल वॉल एब्सेंट होता है. प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल. द प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल. क्योंकि प्लांट के पास स्केलेटन्स नहीं होता है, दे डू नॉट हैव एनीथिंग फॉर सपोर्ट, सो दे डू हैव सेल वॉल्स. एनिमल सेल में बस सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल होता है एंड विच इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल. द सेल वॉल प्रोटेक्ट्स द प्लांट. द सेल वॉल सपोर्ट्स, क्योंकि उनके पास नहीं होता है skeleton, इसलिए द सेल वॉल सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द प्लांट सिंस द प्लांट्स नॉट हैव एनी skeleton फॉर सपोर्ट. क्योंकि उनके पास कोई skeleton सपोर्ट में नहीं होता, इसलिए उनको सेल वॉल सपोर्ट करते हैं और उस प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं. जैसे कि सेल मेम्ब्रेन प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं और उनको एक शेप देते हैं, वैसे ही सेल वॉल का है. प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म देयर आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स. साइटोप्लाज्म में स्मॉल स्ट्रक्चर्स होता है जिनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं. न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या होता है? फ्लोटिंग विद इन द साइटोप्लाज्म इन द सेंटर देयर इज अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट विच इज नोन एज द न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस क्या होता है? साइटोप्लाज्म के बीच में एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल्स. वाई? जैसे कि हमारा ब्रेन, ह्यूमन बॉडी के ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी.
In the same way, the nucleus of a cell controls all the function happening in the cell. जो भी function take place होता है वो nucleus का command होता है, इसीलिए उसे हम अपना brain कहते हैं, the brains of the cell, control center of the cell. The liquid in the nucleus, जो liquid होता है nucleus में उन्हें हम nucleoplasm कहते हैं. Plasm means liquid, इसलिए जो सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उनको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. In the same way, the liquid in the nucleus is known as the nucleoplasm. It is separated, जो साइटोप्लाज्म and the nucleus is separated by nuclear membrane. वैसे कि सेल का एक सराउंडिंग होता है, it is separated from the surroundings by the plasma or the cell membrane, वैसे ही the nucleus is separated by the cytoplasm by the nuclear membrane. न्यूक्लियस में एक देयर आर स्मॉल स्पेरिकल बॉडीज, छोटे छोटे कुछ चीज़ आप देखेंगे उन्हें हम न्यूक्लियोल्स कहते हैं, और उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं. इसमें जीन्स होता है विच आर नीडेड टू फंक्शन एंड रिप्रोड्यूस फॉर द फ्यूचर सेल्स, जो यूज़ होता है रिप्रोड्यूस करने में फ्यूचर सेल्स को, विच विल बी ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन. जो जीन्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपकी जो खूबियाँ हैं वो ही आपके ऑफस्प्रिंग, आपके बच्चों में, आपके चाइल्ड में ट्रांसफ़र करे. इफ़ सपोज योर टैलेंट, योर हेयर इज़ वाइट, then maybe your child's hair will be also white. Then the nucleus and the cytoplasm together is known as the protoplasm. Together make up the protoplasm. Proto means first and plasm means liquid, which is living in the substance of the cell. जो प्रोटोप्लाज्म होता है they contain carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, but it contains the other element also. Organelles अभी यहीं तक करते हैं, बाकी हम कल करेंगे. थैंक यू.